यदि शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ एवं बलवान हो, तभी जीवन में सुख आता है और जीवन सफल माना जाता है, इसके बिना नहीं। जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए संतुलित एवं उत्तम भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा को भी स्वस्थ एवं बलवान बनाने के लिए संतुलित एवं उत्तम भोजन आवश्यक है। दाल, रोटी, सब्जी, खीर, पूड़ी, हलवा, मिठाई इत्यादि शरीर का संतुलित एवं उत्तम भोजन है तथा ईश्वर का ध्यान करना, प्रभु की भक्ति करना, अच्छे कार्य करना, ये आत्मा का संतुलित एवं उत्तम भोजन है। आइए इसे ठीक प्रकार से समझने का प्रयत्न करते हैं। आजकल शरीर को स्वस्थ एवं बलवान बनाने के लिए कुछ लोग ध्यान देते हैं, परंतु वे लोग आत्मा को स्वस्थ एवं बलवान बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं देते। दूसरे प्रकार के बहुत से लोग तो आलसी ही होते हैं, वे शरीर के स्वास्थ्य एवं बल वृद्धि पर भी कोई ध्यान नहीं देते और आत्मा के बारे में वे बेचारे तो जानते तक नहीं है, तो उसको स्वस्थ एवं बलवान बनाने की तो बात ही क्या करनी। परंतु पहले प्रकार वाले लोग जो शरीर को स्वस्थ एवं बलवान बनाने पर कुछ ध्यान देते भी हैं, तो वे भी केवल शरीर तक सीमित हैं। उनमें से कुछ लोग सुबह सुबह सैर पर चले जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं। उनमें से कुछ लोग जिम खाने में जिम करने चले जाते हैं। कुछ लोग अपने घर पर ही व्यायाम कर लेते हैं। इस प्रकार से कुछ थोड़ा थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, परंतु शारीरिक बल की सुरक्षा के क्षेत्र में वे फिसल जाते हैं। खाने पीने में उनका संयम नहीं देखा जाता, आचार विचार पर भी कुछ विशेष ध्यान नहीं देते, मन इंद्रियों पर संयम नहीं रखते, अच्छे कार्य नहीं करते। इस प्रकार से वे भी अपने जीवन में अक्सर असफल ही रहते हैं। संसार में तीसरे प्रकार के बहुत कम लोग ही देखे जाते हैं। ऐसे लोग जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों, आत्मा आदि के विषय में कुछ ठीक प्रकार से जानते हैं। ऐसे लोग शरीर तथा आत्मा इन दोनों के स्वास्थ्य एवं बल वृद्धि पर ध्यान देते हैं। वे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आत्मा के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी नियमित रूप से करते हैं। भोजन आदि में भी पूरा संयम रखते हैं।
अच्छी बातों का, ज्ञान का अध्ययन करते हैं। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, दयालु, आनंद स्वरूप ईश्वर का ध्यान करते हैं। मन इंद्रियों पर संयम रखते हैं। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, अन्याय आदि पाप कर्मों से बचकर रहते हैं। इन अशुभ कर्मों को नहीं करते और इनके स्थान पर सेवा, परोपकार, दान, दया, नम्रता, सभ्यता, दयालुता, सत्य, न्याय आदि गुणों को धारण करके शरीर और आत्मा इन दोनों को स्वस्थ एवं बलवान बनाते हैं। ऐसे लोग ही अपने जीवन में आनंदित और सफल देखे जाते हैं। जो पहले दो प्रकार के व्यक्ति हैं, जो केवल शरीर पर ध्यान देते हैं या जो बिल्कुल आलसी हैं, कुछ भी नहीं करते, वे दोनों अधूरे कहलाते हैं, असफल कहलाते हैं। आप भी विचार कीजिए, आप तीसरे लोगों के समान जीवन को सफल एवं आनंदित बनाना चाहते हैं या पहले के दो प्रकार के लोगों के जैसे अपने जीवन को अधूरा और असफल बनाना चाहते हैं? इस पर अवश्य चिंतन करें। इच्छा आपकी, निर्णय भी आपका।